जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में लगभग इतिहास का लास्ट एपिसोड है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन विविध से आधुनिक भारत के बारे में चर्चा लगभग 55 क्वेश्चन किए। तो आज हम भी इस वीडियो में 55 क्वेश्चन और करेंगे और 55 क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा तो इतिहास का भी एपिसोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लूसेंट संकल्प यात्रा में जो भी हो रहा था काम, तो लगभग एक सब्जेक्ट का एपिसोड खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट एपिसोड भी चलेगा, जो भी आपका चैप्टर में नेक्स्ट रहेगा वही चलेगा। आप लोग के पास जो भी अगर बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है, अगर उस बुक को अगर हम पढ़ लेते हैं, देखिए बहुत से कंपटीशन वाले टीचर, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो पढ़ाएंगे क्योंकि उनके पास अलग एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, मगर एक अलग हिसाब से बता रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास लूसेंट का बुक तो जरूर है, मगर लूसेंट का बुक हर एक साल नए नए अपडेट होके आता है, मगर कभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप अपना सच्चाई जरूर बताइएगा, ये रियल है क्योंकि मेरे साथ भी घटा है और घट रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारा किताब लाए हैं मगर कंप्लीट कभी नहीं हो पाया। एक सब्जेक्ट अगर लगातार पढ़े तो पूरा कंप्लीट कर दिए, फिर दोबारा वही सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं मगर पूरा किताब को खत्म नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सोचे कि नहीं, हम क्यों नहीं आपको भी कंप्लीट कराते हैं और साथ साथ मेरा भी कंप्लीट होता ही जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर ज्यादा बकवास तो नहीं करेंगे क्योंकि ये एपिसोड लास्ट था इतिहास का, तो थोड़ा सा बोले। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर चलिए कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से जल्द, चलो हम चलिए यहाँ पर देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या तो देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन जो भी है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन जो भी है, यहाँ इसका आंसर सी राजगोपालाचारी। 57 में कह रहा है गोदान और गबन दोनों एक लेखक की रचना कर, उनका नाम क्या था अतः क्या नाम है। ठीक है, चलिए 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर तो मुंशी प्रेमचंद्र। उसके बाद चलिए हम बनारस हिंदू जो है विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, ए आंसर क्या हो जाएगा, कौन 58 का आंसर 3 मदन मोहन मालवीय। इस बुक को साथ लूसेंट संकल्प यात्रा जैसे ही चल रहा है, एक और आप लोग को बीच में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तो हो सकता है प्रतिदिन एक वीडियो या सप्ताह में 1-2 वीडियो मिलेगा। क्या, तो हर एक चैप्टर से, जैसे स्टैटिक जीके का, वैसे चैप्टर जो बड़े बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखते हुए उस चैप्टर को हम कवर करके आपको वहां पास आपको पिच वीडियो दे रहे हैं। डेली वो वीडियो नहीं मिलेगा, सप्ताह में हो सकता है 1-2 वीडियो मिलेगा। ठीक है, मगर एक प्रतिदिन आपको 1 से 2 एपिसोड मिल सकता है क्योंकि समय कम हो रहा है। ठीक है, 59 में कह रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर 59 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर राम मोहन मनोहर लोहिया। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 सर सैयद अहमद खां। 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 61 में क्या कह रहा है, 2। ठीक है, केवल 2। यहाँ पर 61 का केवल 2 आंसर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्णता समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तराधित्व ग्रहण किया। ठीक है, 62 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसके बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध
किया। तो 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 4 सन्यासी विद्रोह। आगे है क्या, तो यहां पर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेक्चर फोर्ड कोलंबो टू अल्मोडा निम्नलिखित में से किस एक का अनुभव पर आधारित है। तो 63 का आंसर 4 है क्या, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर कह रहे हैं समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर 64 के आंसर जो भी हो देखिए, तो यहाँ पर 3 है, मिलान करते हैं। 1 का 3, 2 का 1, यहाँ पर 3 का 2 और यहाँ पर 4 का 4। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है किसने किया था, तो यहाँ पर 3 ने, हाँ 1 का 3 फिरोज शाह मेहता। उसके बाद कॉमन बिल जो है एनी बेसेंट। उसके बाद लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट जो है सच्चिदानंद सिन्हा। उसी तरह से कह रहा है कि 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में उसी तरह से कह रहे कि यहाँ पास प्रसिद्ध भारतीय लेखक और भाषा, मतलब इसमें कौन सा सुमेलित जो है सही नहीं है। 65 नंबर को ये आंसर हो जाएगा राज। ये क्या है, गलत है, मगर यहाँ से इस हिसाब में सही है, मगर याद करने के लिए ये सब क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 66 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो क्या विचार करना है वो देखते हैं। तो क्या विचार करना है, 66 का आंसर जो भी 66 का आंसर 2 है, अर्थात 2 और 3। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता के उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की क्या है स्थापित किया गया था। भारतीय दंड सहित आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। आगे देखते हैं क्या है, तो 66 के 67 नंबर क्वेश्चन करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में 67 के आंसर 4, 67 के आंसर 4, यहाँ पास क्या है 3, मतलब 1 2 3। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है 68 का, 68 का 3 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या है गलत है। 69 में कह रहा है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। 69 के आंसर 2 हो जाएगा, 69 का आंसर 2 क्या है, तो 1 और 2। गवर्नरी प्रांतों में दैत्य शासन की समाप्ति। ठीक है, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में से निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि का बनाना। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है। 70 नंबर क्वेश्चन एक है 1946 में प्रांतीय सभाओं को भारत के संविधान सभा चुनी गई। 71 में कह रहे हैं मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। 71 के आंसर 2 भारत सरकार अधिनियम 1919। 72 में कह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित व्यवसायों पर विचार कीजिए। 72 के आंसर 1 है, यहाँ पर सभी। यहाँ पर देखिए 1 में लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद लॉर्ड इरविन। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि ए और आर में क्या सही चीज है। तो 73 नंबर जो भी सही हो, यहाँ पर क्या कह रहा है आंसर 4 है। एक गलत है परंतु एक गलत है मतलब आर परंतु सही है। चलिए इसको ए नहीं हम पढ़ते, बी आर ही पढ़ते हैं। क्या विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार के रोले एक्ट पारित कर दिया था। 74 में कह रहा है कि 1954 के बोर्ड विज्ञप्ति जो है में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था क्या, तो 74 के आंसर 2 हो जाएगा।
भारत के पाश्चात्य संस्कृति का विचार। अब यहाँ देखते हैं 175 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 175 नंबर क्वेश्चन देखो, 1942 में किस मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था क्या। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 के आंसर 2, 75 के आंसर क्या है 2। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात संघ की स्थापना करना और उससे डोमिनियन पद का प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद 76 में क्या कह रहा है ना, जो देखिए, चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 76 में क्या कह रहा है कि 1935 में भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित वित्त फेडरल यूनियन राजवंशी प्रांतों को शामिल करने का पीछे अंग्रेज की आलसी मंशा थी क्या। यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन क्या है 4, राष्ट्रवादी नेताओं के सांप्रदायिक विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ करने के लिए राजाओं को इस्तेमाल करना। 77 में क्या कह रहा है ना, 77 में क्या है जो देखिए, 77 में देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश जो है इंडिया निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के सामूहिक कार्य चालन के स्थापन पर विभाग का विभाजीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकाली परिषद पर उसके प्राधिकरण की ओर प्रदान किया। तो इंडियन कैल्सी एक्ट 1861 में। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 78 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पास जो देखिए मिलान करना है। 78 के आंसर ए हो जाएगा 2 का 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1, ठीक है। चार्टर एक 1813 में क्या है, भारत में कंपनी का व्यापार का एक अधिकार समाप्त किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार जो है दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। उसके बाद एक्ट ऑफ 1858 था, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पीटर्स ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन का बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना था। आगे क्या है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में जो है वो देखिए, 79 में क्या कर रहा है, भारत के विभाजन को टालने के अंतिम अवसर समाप्त हो गया था क्या। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, 79 का 3, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ। 80 में करें सूची 1 और सूची 2 में व्यक्ति और विषय। 80 का 3 है, 80 का 3, 80 का 3 यहाँ पर मिलान है क्या, 2 का 1 का 2, 2 का 3, यहाँ 3 का 1 और 4 का 4 था। मैकडोनाल्ड जो है कॉम्युनल अवार्ड था। लिथगो जो है अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी जो थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। और चैम्सफोर्ड जो है डाई ऑकरी, ठीक है। 80 का तक तो हो चुका है, 80 के बाद 81 नंबर देखते हैं। लगभग आपको अभी 30 क्वेश्चन और कवर करेंगे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन का 2 हो जाएगा आंसर, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 4। सी आर दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए वे जेल में थे। उसके बाद क्या है 4 में अल्फ्रेड वेब ने 1894 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे। 82 में कह रहे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कौन से एक विशेषता नहीं थी। तो 82 के आंसर 1 है, केंद्र के साथ ही राज्यों को दैत्य शासन।
83 में कह रहे भारत के ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों सबसे कम समय तक चलना था। 83 का आंसर 3। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट। 84 में क्या कह रहा है ना, 84 में इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की अधिक आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। 84 का 4 कैबिनेट मिशन। 50 में उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे कि एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो यहाँ 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 लॉर्ड हैडिंग। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष पूरी तरह से था? 86 का आंसर 3 है, सरदार पटेल। 87 में कह रहा है कि पुस्तक और लेखक। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चलिए 87 का आंसर क्या हो जाएगा? एक का 4 और 2 का 3, 3 का 2 और 1 का 4 का 1। देखिए यहाँ पास क्या है, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, यहाँ पास क्या है, विनायक दामोदर दास। उसके बाद क्या रहा है कि देखिए 2 का 3 है, तो 2 का आनंद मठ जो है, आनंद मठ 2 का 3। बंकिम चंद्र चटर्जी लाइफ डिवाइज, श्री अरविंद साधना, रविन्द्रनाथ टैगोर। 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? 88 में क्या कह रहा है ना, 88 में देखिए, 88 में क्या है, चलिए 88 का 4 देखते हैं। 88 का 4, 88 का 4 जो है, देखिए थियोडोर ब्रेक जो है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, यहाँ पास सही है। मोहम्मदन एंग्लो एरिएक्टर कॉलेज, एल्बर्ट बिल रिपन, फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीनों ठीक है। 89 में कह रहे हैं सही कलानुक्रम क्या होगा? तो 89 का आंसर 1 है। 89 का आंसर 1 क्या है? मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद क्या है, एक में वुड एजुकेशन डिस्पैच। उसके बाद 4 है हंटर रिपोर्ट। उसके बाद दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच, निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो 90 का आंसर 2 होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। 91 में भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश के उसके स्वतंत्रता संग्राम के प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपना यह गीत किसने लिखा था? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 रविन्द्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है 92 का। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 अंग्रेजी शिक्षा से। 93 का निम्नलिखित में किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 फैज अहमद फैज। 94 का निम्नलिखित में कौन सा एक जर्नल और अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो 94 का ए अल हिलाल। चलिए 95 के यहाँ पर देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन। 95 में क्या है जो देखते हैं? 95 का 3। चलिए 2 का 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है क्या लिखा? देवी जो है चौधु रानी, दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण, प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। 96 गोल्डन थ्रोस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित कौन है? तो 96 का आंसर 3 सरोजिनी नायडू। 97 निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है? 97 का 3 इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है।
97 के बाद 98 98 करे भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 98 का ए 1857। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं आप लोग के बीच। देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का एम्पल देखिए मिला लीजिएगा, ठीक है। 1 का 3, 1 का 3, ठीक है। 1 का 3 जो है हिंदी हो जाएगा, यहाँ पास हिंदी हो जाएगा, और 2 का 4 मतलब मराठी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्रजापति 3 का 2 बांग्ला हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। और नायक जो है नायक नहीं गड़बड़ा है क्या, 1 इसका बांग्ला हो जाएगा, ठीक है यहाँ। और प्रजापति का क्या हो जाएगा? 4 का 1 ये बांग्ला, नायक का बांग्ला हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 2 गुजराती, इसका गुजराती हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिला लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है सी। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उसकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक प्रतिबंधित होती है। इस पुस्तक के उनके जीवन के को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला और बदल डाला? 100 का आंसर 2 व्यक्ति का जीवन सबसे कल्याण में निहित। 101 में करें निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारतीय विद सिविल सेवा का सृजन किया, जो कि कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जानी गई? तो यहाँ पास 101 का आंसर 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस। 102 में कह रहा है कि 102 में कह रहा है ना, 102 में कह रहा है कि किस अधिनियम के भारतीयों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 102 का आंसर 2 इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में। 103 में कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम यूके ने निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो 103 का आंसर 2 लेबर पार्टी है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 104 का आंसर ए 1896 में, 1896 में। चलिए आगे देखते हैं 105 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों को प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? 105 का आंसर 105 के आंसर 2 हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। उसके बाद 106 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 1861 में। इल्वर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो 107 का आंसर 3 यूरोप के लोग मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई ये अयोग्यताओं को हटाया जाना। 108 का आंसर क्या हो जाएगा? एंड हेलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुई थी? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 2-3 बंधु मित्र नील दर्पण का लेखन किया। 109 में कह रहे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 यूसुफ मेहर अली, भारत छोड़ो का नारा। 109 का 110 का आंसर क्या? निम्न से कौन सा अंग्रेजी अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य संघ फॉर्म विजन से संबंध है? 3 मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो का और इतिहास का लास्ट एपिसोड यहीं समाप्त हो रहा है। तो आप लोग का एक सपोर्ट रहा कि आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर आप कीजिएगा नहीं तो कौन करेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट यहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।